हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शान और आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, जिससे मैंने आपको बताना कि जब यूके आ जाते हैं, यूके लैंड होने के बाद आपको इमिग्रेशन क्वेश्चन से लेके और आपको अकोमोडेशन और जो जो मुश्किलात यहाँ पे पेश आती हैं उन सब के बारे से मैंने आपको डिटेल में बताना है कि आप लोगों ने यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या क्या चीज़ें जो आपने फ़ौरन से करनी है। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था मुझे किसी चीज़ का कोई पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था और ना ही कोई बताने वाला था। और ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जब आपका कोई जानने शाने वाला ना हो तो कुछ भी नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताना है कैसे आपने अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, क्यों करना है, हर चीज़ आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ आपको जो फेस करनी है यहाँ पे पहुँचने के बाद, यार हवा बहुत तेज़ चल रही है, हवा को थोड़ा इग्नोर करना, इतनी आवाज़ नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पहुँचते ही फेस करनी है वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, इससे पहले वाली आप वो जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि इमिग्रेशन पे आपने झूठ नहीं बोलना उनसे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी उनके पास होती है। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं, डिपेंडेंट आ रहे हैं, हाँ ये नहीं कहना कि यहाँ मैं सेटल होने आया हूँ या काम करने आया हूँ, इस चीज़ को आपने थोड़ा इसको पीछे रखना है। इमिग्रेशन से निकलने के बाद आपको जो चीज़ फेस करनी है वो है ट्रांसपोर्ट। आपने एयरपोर्ट से अपनी अकोमोडेशन पे कैसे पहुंचना है, उसके 2-3 तरीके हैं। आप यूके की जो रेल सर्विसेज हैं या बसेज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो बहुत ही बेहतर है यहाँ पे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है टैक्सी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे नए आते हैं, हमें किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता। अगर आपका पहले से यहाँ पे कोई रह रहा है, कोई दोस्त है या फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर कोई भी रह रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। पहली बात तो एक, आपको लेने आ जाएंगे, नहीं तो आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे। यहाँ पे जो जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, आपको उनकी एग्जैक्ट टाइमिंग आपको गूगल पे मिल जाती है। आपने जहाँ भी जाना है वहाँ का सिर्फ पोस्ट कोड लगाएं और आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी कि वहाँ पे कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट जा रही है, कौन सी रेल जा रही है, किस टाइम पे जा रही है और कौन सी बस जा रही है। तो आपको गूगल मैप लाजमी यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि जब मैं पहुँचा था यहाँ पे तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, और एक तो मेरे पास इंटरनेशनल कार्ड भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे बसेस हैं या ट्रेन है, यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं होता। आपके पास पैसे जो हैं वो काम नहीं आएंगे, आपके पास कार्ड होना चाहिए, लाजमी कार्ड होना चाहिए। तो कार्ड की दो तीन किस्में हैं, जिनमें से पहले नंबर पे ऑयस्टर कार्ड, दूसरा है रेल कार्ड और तीसरे नंबर पे आप अपना बैंक कार्ड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपका ऑयस्टर कार्ड, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड। आपको वहाँ पे जाके अपनी डिटेल्स देनी है और 10 से 12 दिन में आपका जो है स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड आ जाएगा। सेकंड नंबर पे है रेल कार्ड, और जो रेल कार्ड है आप रेल कार्ड की वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैं यहाँ पहुँचा, मुझे किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था और मेरा तकरीबन 1-1.5 घंटा एयरपोर्ट से निकलने के बाद मेरा वहाँ 1-1.5 घंटा जो है ज़ाया हुआ। तो फाइनली मैं टैक्सी से गया था और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी। तो आप ट्रेन यूज़ कर सकते हैं और इस चीज़ पर थोड़ी रिसर्च कर लेना आप। सेकंड नंबर पे तो नहीं है, ये सबसे पहले होना चाहिए अकोमोडेशन। अगर आप यूके आ रहे हैं तो आप अपनी अकोमोडेशन अभी से बुक कर लें। लाइक आपको वीज़ा आ गया और आपने अपनी जो टिकट है वो प्लान कर लिया है, तो अकोमोडेशन का लाजमी आप उसको बुक कर लें। क्योंकि यहाँ पे जो घर हैं, यहाँ पे जो रूम्स हैं, काफ़ी महंगे हैं, ख़ासतौर पर लंदन में, और ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। तो ऑलरेडी जो है उनको बुक कर लें। कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अम्बर स्टूडेंट हैं और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और कोशिश कीजिएगा स्कैम से बचें और जेन्युइन बंदे के हाथ चढ़ें। जब आप घर पहुंच जाते हैं 2-3 दिन रेस्ट करें या 1-2 दिन, बल्कि मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि जैसे घर पहुंचते हैं वो रात रेस्ट करें और सुबह अगले दिन आप फ़ौरन से यूनिवर्सिटी जाएं, उनको जाके बताएं कि भाई मैं तशरीफ़ ला चुका हूं यहाँ पे। जो बाकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें, क्योंकि आपने उनको लाजमी इन्फॉर्म करना होता है कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ। उसके बाद आपको स्टूडेंट ID देते हैं, आपको रजिस्टर करते हैं, आपकी इनरोलमेंट, सारा कुछ आपको करना होता है। जितना जल्दी हो सकता है आपने ये करना है। जिस दिन आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको मेल भी आई होगी BRP के लिए कि आपने कहाँ से कलेक्ट करना है, आपने पोस्ट ऑफिस से करना है या आपने यूनिवर्सिटी से करना है, तो वो आपको बेहतर पता होगा कहाँ से करना है। तो BRP कार्ड बेसिकली यहाँ पे बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होता है और ये एक पासपोर्ट की तरह है। मतलब यूके में रहने के लिए आपके पास BRP लाजमी होना चाहिए। तो BRP आप जैसे यहाँ पे आएंगे, आपका जो BRP है आपके पोस्ट ऑफिस में आया होगा, जो यूनिवर्सिटी के करीब होगा, जो आपने सेलेक्ट किया वहाँ पे आया होगा। फ़ौरन से जाके आप अपने BRP कलेक्ट करना, क्योंकि BRP की बेस पे आप अपना NI के लिए अप्लाई करेंगे, आप अपने बैंक अकाउंट्स के लिए, GP के लिए, बाकी सारी बातें जो हैं BRP के बाद है। तो फ़ौरन से वो कलेक्ट करना है। और वो स्टूडेंट्स जिनके साथ डिपेंडेंट्स भी आ रहे हैं, तो उनके जो डिपेंडेंट होंगे उनके भी BRP आता है, आपने वो भी जाके कलेक्ट करना है। क्योंकि मैंने ये किया था, मैं अपनी वाइफ के साथ गया था पोस्ट ऑफिस में, जाके अपनी वाइफ का BRP लेके हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि मेरा भी BRP आएगा। तो हर बंदे का BRP होता है, वो आपने लाजमी कलेक्ट करना है।
VRP कलेक्ट करने के बाद आपने अपने NI के लिए अप्लाई करना है। NI बेसिकली है नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो आपने अगर कहीं जॉब करनी है वो आपको NI उसके लिए लाजमी होना चाहिए। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें NI का होना लाजमी है। NI अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन UK गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएँ, आप वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपका सिम कार्ड और आपका बैंक अकाउंट। सिम कार्ड आप कोई भी जाके ले सकते हैं, मार्केट में चले जाएं, डिफरेंट सिम यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिसमें O2 है, EE है, 3 है, लाइका है। लाइका बेसिकली इंटरनेशनल कॉल्स वगैरह भी देते हैं, मिनट्स देते हैं, सारे अच्छे हैं, यहाँ पे कोई बुरा नहीं है क्योंकि 5G नेट चल रहा है और पैकेजेस जो हैं वो डिफरेंट है सबके। तो आप उनको कंपेयर कर लेना कि कौन सा बेहतर लगता है आपको, क्योंकि किसी में जो है वो डाटा ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में इंटरनेशनल मिनट है, किसी में नहीं है। तो वो आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। और बैंक कार्ड अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, क्योंकि जितने भी अकाउंट्स हैं सारे ऑनलाइन ही खुलते हैं सिवाय बार्कले के। क्योंकि बार्कले जो है वो आपका अकाउंट तो ओपन हो जाता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको एक दफ़ा ब्रांच विज़िट करनी पड़ती है और उनका जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वो 3 से 4 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। सम एरियाज़ में कहीं भी 20-25 दिन की मिल जाती है। तो आपने आते ही बैंक अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना है। डिफरेंट बैंक्स हैं यहाँ पे, बार्कले है, लॉयड्स, हैलिफैक्स और कुछ जो डिजिटल बैंक्स हैं जिनका फिजिकल बैंक नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही है वो, जिसमें मोन्जो है, रिवोल्ट है, स्टर्लिंग। आपने इन सब में अप्लाई करना है और आपने केयरफुल रहना है यहाँ पे बैंक्स में अकाउंट ओपन करते हुए, क्योंकि आप एक ही टाइम पे सब बैंक्स में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे। क्रेडिट हिस्ट्री बहुत मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि आपने आते ही अगर सारे अकाउंट्स खोल देंगे तो पहली बात तो सारे खुलने नहीं है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाना है। पहले 1-2 बैंक के लिए अप्लाई करना है जो आपको ईजिली मिल सके, 1-2 डिजिटल अप्लाई कर लेना। उसके बाद आप जब यहाँ पे 2-4 महीने हो जाए तो बाकी अकाउंट फिर ओपन कर लेना। क्योंकि यहाँ पे जॉब करने के लिए बैंक अकाउंट आपका लाजमी होना चाहिए। आप अगर NI पे जॉब करते हैं तो बैंक अकाउंट लाजमी हो, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो सारी उस अकाउंट में आएगी। जब आप ये सारे काम कर लेंगे, आपका रेल कार्ड, रोस्टर कार्ड, बैंक अकाउंट, NI सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई करना है GP के लिए। GP बेसिकली कहते हैं जनरल फिजिशियन। लाइक अगर आप बीमार होते हैं यहाँ पे या कुछ आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, आपको मेडिसिन चाहिए, क्योंकि मेडिसिन यहाँ पे सारी फ्री हैं। सारी तो नहीं, लेकिन मोस्टली जो NHS की तरफ से हैं वो सारी फ्री हैं। तो आपने अपने आप को GP के लिए स्टार्ट करना है। उसके बाद सबसे एंड पे चीज़ है वो आपने लाइसेंस अप्लाई करना है। लाइसेंस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप साल पूरा वेट करें उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। क्योंकि लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको पहले उसका जो है DVLA चाहिए होगा। DVLA बेसिक लेते हैं लर्नर को, काइंड ऑफ लर्नर ही है, वो आएगा। उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, क्लासेस चाहिए और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और UK में लाइसेंस लेने में तकरीबन 7 से 8 महीने लग जाते हैं और काफ़ी जगह पे इससे भी ज़्यादा है। तो आपने उसी हिसाब से ख़ुद को लेके चलना है। तो ये थी आज की वीडियो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप UK आ रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो अकोमोडेशन से रिलेटेड, कोई भी आपका इंटरव्यू हो जो आपको होना है, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे, कहीं जहाँ पे आपको इजी लगता है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं हर मैसेज का जवाब दे देता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।